हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हमारे चैनल पे एक नए विषय से हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और उसमें आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल है। सौरमंडल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं सौरमंडल से। तो सौरमंडल में सभी तरह के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न हमारे जैसे टेट सुपर टेट एग्ज़ाम में किस तरह से आते हैं, तो उस प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश की है मैंने। जैसे सौरमंडल जो होता है वो सूर्य के गुरुत्व के कारण एक कक्ष में जो तत्व विद्यमान होते हैं वो उन सबके समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। तो वो सब जो तत्व होते हैं वो जैसे उसमें 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 से यम को उसके कक्षा से बाहर कर दिया गया है कि अब 8 ग्रह हैं। 172 उपग्रह हैं और असंख्य तारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, लघु ग्रह होते हैं। इन सभी तत्वों के सम्मिश्रण को मिला के हमारा सौरमंडल या सूर्य परिवार बनता है। सौरमंडल में जैसे ग्रहों का आकार, दूरी और घनत्व, रंग, उपग्रह, परिक्रमण का समय, परिभ्रमण का समय, हर तरह से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। जैसे पार्थिव ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह क्या है, नंगी आँखों से किसको देखा जा सकता है, वलय किसके कितने हैं, लेटा ग्रह किसे कहते हैं, मतलब कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों पे हम इस सीरीज में चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2-3 टॉपिक को लिया है। जैसे दूरी के आधार पे, दूरी यानी सूर्य से सभी ग्रहों की दूरी का क्रम क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि दूरी के आधार पे तीसरा ग्रह कौन है, दूरी के आधार पे 5वां ग्रह कौन है। तो इस तरह से इनका क्रम होता है, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो इसमें दूरी का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हैं। लेकिन जैसे इनको क्रम जो है, दूरी का क्रम, आकार का क्रम, घनत्व का क्रम, इन सभी क्रमों को याद करने में हमें बहुत कठिनाई होती है। तो इनके लिए एक कोडवर्ड ट्रिक का हम यूज कर लेते हैं, हम जैसे मैंने किया था अपने एग्ज़ाम के समय। तो इसमें क्या होता है कि दूरी के क्रम में जब ग्रह का पूछता है, प्रश्न में आ जाता है कि दूरी के क्रम में चौथा ग्रह कौन है, दूरी के क्रम में 7वां ग्रह कौन है। तो मान लीजिए कि इसका एक ट्रिक था हमारा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व मी नट्स। ये ट्रिक मैंने बनाया था उस समय। माई यानी मरकरी, वेरी यानी वीनस, एफिशिएंट अर्थ से है, मदर जो है वो मंगल से है, जस्ट जुपिटर, सर्व यानी सैटर्न और नट्स का नेपच्यून जो होता है, वरुण जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रिक था दूरी के क्रम में याद करने का। फिर कभी कभी पूछ लेता है कि आकार के आधार पे कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो आकार के क्रम में जैसे सबसे बड़ा बृहस्पति, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं कि आकार के क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, फिर इधर पृथ्वी के समान जो हैं ये चारों ग्रह, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। जैसे पार्थिव ग्रह कहते हैं इन चारों ग्रह को, शुरू के जो 4 ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव यानी पृथ्वी के समान। तो पृथ्वी के समान ये चारों ग्रह हैं, लगभग आकार इनका सेम ही होता है। और जो बाह्य ग्रह होते हैं या पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो इसमें आकार के आधार पे भी हमारे जो है क्रम इनका अलग अलग हो जाता है। तो इन आकार के क्रम को भी समझने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। तो इस ट्रिक का नाम है, जैसे इस ट्रिक को ऐसे पढ़ते हैं, बस अरुण वरुण पृथ्वी पर शुभ मंगल बुद्धि से आकार बढ़ाओ। ये मैंने याद किया था अपने समय में। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये यूज किया था कि बस अरुण वरुण पृथ्वी पर शुभ मंगल बुद्धि से आकार बढ़ाओ। यानी बस का यानी बृहस्पति और शनि से हो गया, अरुण वरुण पृथ्वी है ही, शुभ यानी शुक्र, मंगल, बुद्धि यानी बुध, आकार बढ़ाओ। बस अरुण वरुण पृथ्वी पर शुभ मंगल बुद्धि से आकार बढ़ाओ। ये दूसरा हो गया।
तीसरा कभी कभी घनत्व के आधार पे हो जाता है। घनत्व, जैसे घनत्व के आधार पे सबसे अधिक घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व किसका है। तो इस तरह से घनत्व के आधार पे जो है उसमें ये हम ट्रिक था कि पृथ्वी के बोस, मंगल वर्ण का पति और शनि में घना संबंध है। तो ये हमारा ट्रिक था। उस वैसे आप मतलब अपने तरीके से कुछ और भी बना लीजिए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसको याद करने का एक फॉर्मूला है। पढ़ाई, देखिए पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है, जो हमें मेन परीक्षा में हमारे 3 घंटे में दिमाग में क्या क्या रिकॉल हो पा रहा है, बस यही समझना है, यही एग्ज़ाम है। पढ़ने को तो सभी लोग हम और आप पढ़ लेते हैं, लेकिन 3 घंटे के समय में हम भूल जाते हैं कि क्या हमें करना है, क्या होता है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो बस हमें पढ़ते कैसे हैं इस पे हम चर्चा करते हैं ज़्यादातर, और हर टॉपिक से, परीक्षा से रिलेटेड हर टॉपिक पे चर्चा होगी। इसमें सौरमंडल में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।